श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम श्राद्ध के ऊपर चर्चा करेंगे। श्राद्ध पर भी लोग भ्रमित कर रहे हैं, ये श्राद्ध इस दिन होगा, ये श्राद्ध इस दिन होगा। लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। आपको ज्ञान नहीं है तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। या पंचांग तो उठा के देख लो एक बार कि पंचांग क्या कह रहा है। पंचांग देखते ही नहीं है, अपने मर्जी से जो इच्छा आया वो फेसबुक पे, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर लिख डाला। एक व्यक्ति ने लिखा और बाकी ने कॉपी पेस्ट करके ने भेज दिया। और जब कॉपी से कॉपी चलते हैं तो और व्हाट्सएप पर तो ये आया था, उस अनुसार जो है लोग फिर भ्रमित होकर जो है कहते हैं पंचांग को सही माने या फिर ये इनने भेजा है ये सही माने। तो भाई जो भेजने वाला है वो तो ज़्यादा विद्वान है, पंचांग वाले थोड़ी विद्वान है क्या। तो फिर वो व्हाट्सएप वाला मानते हैं, क्योंकि पंचांग वाले क्या जाने। जानकार तो वो लोग हैं जो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर बैठ के बोलते हैं, लिखते हैं। तो देखिए, दो प्रकार के श्राद्ध होते हैं। नंबर 1 पार्वण श्राद्ध, नंबर 2 एकोदिष्ट श्राद्ध। हमारी ग्रुप में चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था आप व्यवस्थित वीडियो बनाकर ही डालें, तो मैं इसलिए ये व्यवस्थित वीडियो बनाकर ही डाल रहा हूँ। पार्वण श्राद्ध, माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, उनके माता पिता, ये इनके और नाना नानी और उनके पिता माता, उनके पिता माता, उनके पिता माता, इन लोगों का जो श्राद्ध है वो पार्वण विधि से किया जाता है। और इसमें अपराह्न व्यापिनी तिथि ली जाती है। अपराह्न क्या है? सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएंगे और 5 का भाग लगा देंगे। 5 का भाग लगाकर उस भागफल में 3 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा कर सूर्योदय में जोड़ देंगे तो हमारा अपराह्न काल प्रारंभ होगा। और इसमें फिर वो 5 का भाग लगाया हुआ जोड़ देंगे तो अपराह्न काल का समाप्ति होगा। इस दरमियान अपराह्न काल प्रारंभ से अपराह्न काल समाप्ति में जब हमारी तिथि रहेगी तो उसका श्राद्ध उस दिन होगा। परंतु यदि 2 दिन वो तिथि अपराह्न में रहती हो तो जिस दिन ज्यादा रहेगी उस दिन उसका श्राद्ध होगा। ठीक है। अब दोनों दिन यदि बराबर रहती है तो उसके लिए फिर और भी कई विधान हैं, परंतु वो सारे आपके लिए जानना आवश्यक नहीं है। जो इस वर्ष स्थिति बन रही है उन पर मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी बहुत सारे व्रत पर्वों में भी कई निर्णय की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, परंतु उन सबको नहीं बताया जाता है। जो आवश्यक है उनको बता देते हैं। देखिए, इसी प्रकार अब हम कर रहे हैं एकोदिष्ट श्राद्ध। तो एकोदिष्ट श्राद्ध मध्याह्न व्यापिनी तिथि में किया जाता है। सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएंगे, उसमें 5 का भाग लगा देंगे। 5 का भाग लगाकर उसमें 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा कर सूर्योदय में जोड़ देंगे तो मध्याह्न काल का प्रारंभ प्राप्त होगा। इसमें फिर से भागफल जोड़ देंगे तो मध्याह्न काल का समाप्ति होगा। तो इस समय में रहने वाली तिथि में एकोदिष्ट श्राद्ध करेंगे। इसी को कुतप काल भी कहते हैं। 8वां मुहूर्त होता है वो, ये पूरा मध्याह्न काल कुतप नहीं है। 8वां मुहूर्त कुतप है, जिसमें सूर्य का प्रकाश मंद की ओर बढ़ने लग जाता है। तो 8वां मुहूर्त, 8वां मुहूर्त मतलब कुल 15 मुहूर्त है। 15 का भाग लगाएंगे और उसमें 8वां भाग निकालेंगे हम कि कब आएगा, उसको कुतप कहते हैं। वो कुतप वेला जो आती है वो हमेशा ही मध्याह्न काल में आती है। मध्याह्न काल के उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में नहीं आएगी। मध्याह्न काल का जब उत्तरार्ध मिलता है तो उसमें ये कुतप काल प्राप्त होता है। और कुतप को लेके लोग बहस करने बैठ जाते हैं, अरे कुतप, अरे कुतप, अरे कुतप के चक्कर में मत पड़ो। ये मध्याह्न एकोदिष्ट श्राद्ध के लिए कुतप काल है, और बाकी के लिए जो है, अर्थात बाकी कौन है, बाकी जो माता पिता वगैरह इस
लाइन वाले जो हैं उनका जो श्राद्ध काल है वो कौन सा पड़ेगा, उसके लिए तिथि पार्वण वाली पड़ेगी, एकोदिष्ट वाली तिथि नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें एक बात की और हम चर्चा करते हैं कि आपको बताता हूं मैं, आपका अपराह्न निकाल लेंगे, मध्याह्न निकाल लेंगे, तो मध्याह्न वालों का श्राद्ध उसमें होगा और अपराह्न वालों का उसमें होगा। अब मैं आपको श्राद्ध पक्ष की तिथियों को बताता हूँ। देखिए पूर्णिमा में मृत्यु होने वाले का श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को भी किया जाता है। ये पार्वण श्राद्ध हैं और तो इसमें हम जिनकी मृत्यु पूर्णिमा में हुई है उनका श्राद्ध पूर्णिमा में भी कर सकते हैं। और एक विधान ये भी है कि पूर्णिमा वालों का श्राद्ध अमावस्या सर्वपित्र अमावस्या में किया जाता है। दोनों ही विधान प्राप्त होते हैं। तो वैसे श्राद्ध पूर्णिमा से ही चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि पूर्णिमा को जो पार्वण श्राद्ध होता है वो श्राद्ध इससे जुड़ा हुआ है, इससे वो षोडश श्राद्ध कहते हैं। और अब दूसरे कहते हैं श्राद्ध पक्ष का अर्थ है 15 दिन का होना चाहिए। भाई ये एक मध्यम मान है। मान लो पक्ष 14 दिन का हो गया तो क्या उसको पक्ष नहीं कहेंगे? और पक्ष में एक तिथि की वृद्धि हो गई तो उसको 16 दिन का फिर उसको पक्ष नहीं कहेंगे क्या? कहेंगे। उसी प्रकार यदि 16 तिथि पूर्णिमा को जोड़ लेने पर 16 तिथि भी हो जाती है तो भी वो पक्ष के अंतर्गत ही आता है कि श्राद्ध पक्ष। तो श्राद्ध पक्ष में चाहे ये पूर्णिमा भाद्रपद की है फिर भी उसमें गिन ली जाती है। देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पर तिथि, तारीख, यहाँ सभी तारीखें सितंबर की होगी, इसलिए आपको 1/9/22 लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोशिश करें कि अपन लिख देंगे। ये आएगी कौन सी? पार्वण तिथि। यहाँ तो तिथि रहने देते हैं, श्राद्ध पक्ष इधर खोल देते हैं। देखिए पार्वण श्राद्ध, और एकोदिष्ट श्राद्ध। एकोदिष्ट श्राद्ध की तिथि इधर आ जाएगी और पार्वण की इधर आ जाएगी। इधर तिथि आएगी, तारीख आएगी। कोशिश करें वार भी लिख देते हैं। यहाँ आगे ले लेते हैं वार और तारीख। देखिए अब मैं आपको तारीखें लिख के बताता हूं। आप यदि अपने पास श्री भादव माता पंचांग रखते हैं तो आपका ये पार्वण श्राद्ध वाला तो कोई चक्कर पड़ना ही नहीं है। पार्वण श्राद्ध की सारी तिथियां शास्त्रोक्त निर्णय करके दे दी गई हैं। देखिए तिथि कौन सी है? 15 है। 15 अर्थात पूर्णिमा है। अब इसमें वार क्या है? शनिवार है। और तारीख पड़ती है इसमें 10/9। अंग्रेजी में लिखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी जानकार रहे ही नहीं भारत में। 10/9/22। और इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध होगा और दूसरा प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। और एकोदिष्ट में केवल पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। अगर माता पिता दादा दादी परदादा परदादी उनके माता पिता का या नाना नानी उनके माता पिता उनके माता पिता उनके माता पिता का श्राद्ध कर रहे हैं तो ये आएगा। इन सभी को छोड़ के अगर बाकी का श्राद्ध कर रहे हैं तो ये आएगा। अब देखिए मैं यहाँ तिथि लाइन से लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 30 अर्थात अमावस्या।
शनि के बाद रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। अगर चूक जाते हैं तो मैं लाइन भी डाल देता हूं ताकि उसका उससे संबंध बना रहेगा। ये तारीख भी लगातार है, इसको भी डाल देते हैं। देखिए 10/9/22, इसके बाद 11/9 हो जाएगी, फिर 12/9, फिर 13/9, फिर 14/9, फिर 15/9, 16/9, 17/9, 18/9, 19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 23/9, 24/9 और 25/9। 25/9/22 ये हमारी तारीख नहीं पड़ जाती है, अमावस्या तक की 25 तारीख ही पड़ती है। अब देखिए प्रतिपदा को यहाँ द्वितीया का श्राद्ध है और प्रतिपदा में प्रतिपदा और द्वितीया दोनों का श्राद्ध है। प्रतिपदा और द्वितीया दोनों का एकोदिष्ट श्राद्ध रहेगा। अब बीज सोमवार के दिन तृतीया का श्राद्ध है और इसमें भी तृतीया का श्राद्ध आ जाएगा बीज के दिन। तीज के दिन चतुर्थी का श्राद्ध है एकोदिष्ट में और इसमें भी चतुर्थी श्राद्ध है, दोनों चतुर्थी के श्राद्ध हैं। ठीक है, इसके बाद चतुर्थी के दिन पंचमी का श्राद्ध है 14 तारीख को और इसमें भी पंचमी का श्राद्ध आ जाएगा। ठीक है, और इसी दिन भरणी श्राद्ध भी है, भरणी श्राद्ध। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं तो यहाँ षष्ठी का श्राद्ध आएगा, इधर भी षष्ठी का श्राद्ध आ जाएगा। पंचमी गुरुवार को दोनों तरफ षष्ठी का श्राद्ध आएगा। अब छठ को हमारा जो है सप्तमी का श्राद्ध आएगा, छठ को आएगा सप्तमी का श्राद्ध और इधर हमारे श्राद्ध की छुट्टी रहेगी। आप कहेंगे बोले ये छुट्टी तो अब क्या करें, आपको पितृदेवता के धूप लगाना है लगा दें, पर जिनका श्राद्ध आपको करना है वो नियम से होगा, जब मर्जी आए तब नहीं कर सकते हैं। सप्तमी को सप्तमी का श्राद्ध इसमें रहेगा, सप्तमी को सप्तमी का श्राद्ध और इसमें सप्तमी के श्राद्ध की छुट्टी रहेगी। किसमें? पार्वण श्राद्ध में छुट्टी रहेगी। अब यहाँ अष्टमी का श्राद्ध होगा और यहाँ भी अष्टमी का श्राद्ध होगा। अष्टमी से फिर सब लगातार जो है वो श्राद्ध अपने अपने स्थानों पर आएंगे। ये नवमी का, ये भी नवमी का, ये दशमी का, ये भी दशमी का, एकादशी का, इधर भी एकादशी, इधर द्वादशी, इधर भी द्वादशी, इधर त्रयोदशी, इधर भी त्रयोदशी, ये चतुर्दशी,
ये भी चतुर्दशी, और ये सर्वपितृ अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध, ये दोनों के लिए एक जैसा है। देखो ऊपर से तिथियां एक जैसी आ रही है, तो ये भी तिथि 25/9 को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा। और देखिए यदि कोई व्यक्ति ये भूल जाए कि हमारे अमुक रिश्तेदार की मृत्यु कब हुई थी और उनका श्राद्ध कब मनाना चाहिए, अगर कुछ भी पता नहीं है, तो सर्वपितृ अमावस्या को ऐसे लोगों का श्राद्ध किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। तो आप ये समझ चुके होंगे श्राद्ध की, ये एकोदिष्ट के श्राद्ध हैं और ये पार्वण श्राद्ध हैं। ये माता पिता दादा दादी नाना नानी के श्राद्ध की तिथियां हैं, और ये बाकी भाई बहन फूफा वगैरह आदि ससुर वगैरह सास, इनके जो है श्राद्ध की तिथियां हैं। अब आप कहेंगे फिर तो महिला को भी अपने श्राद्ध का, पिता का श्राद्ध जो ससुर का श्राद्ध वो इस एकोदिष्ट से करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो पति के माता पिता हैं, तो पति के माता पिता का इस विधि से करना पड़ेगा, न कि ससुर होने से सास होने से इस विधि से वो नहीं करेंगे। ये तिथियां होगी अपराह्न व्यापिनी, ये तिथियां होगी मध्याह्न व्यापिनी। इसमें कुतब काल पड़ेगा, इसमें कुतब काल नहीं पड़ेगा। तो ये श्राद्ध तिथियां मैंने आपको बताई, आपको इसका लाभ पूरी तरह प्राप्त होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। और शायद आप व्यर्थ की बातों में, किसी के चक्कर में ना आते हुए श्राद्ध को व्यवस्थित रूप से मनाएंगे, ऐसी आशा के साथ ही मैं आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री भोलेनाथ की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, आर्यमा जी महाराज की जय।